आजकल हम सब हर तरफ से जानकारी से घिरे हुए हैं। सच क्या है, झूठ क्या है, इसमें फर्क करना कभी-कभी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो सवाल ये है कि हम साफ-साफ कैसे सोचें। आज हम इसी बौद्धिक शक्ति को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ या बौद्धिक शक्ति आखिर है क्या? देखिए, ये सिर्फ होशियार होने के बारे में नहीं है, ये सोचने के एक खास तरीके के बारे में है। खासकर तब जब हमारे विचार किसी और से मेल नहीं खाते। ये विचार ही हमारी पूरी बातचीत का आधार है। मतलब अपने दिमाग का सबसे अच्छा इस्तेमाल बहस जीतने या किसी का मजाक उड़ाने में नहीं है, बल्कि सबूतों को शांति से समझने और सामने रखने में है। असली बौद्धिक शक्ति यही है। तो हमारे सामने दो रास्ते हैं, बिल्कुल साफ। एक तरफ है असहमति का मजाक उड़ाना, जिससे बहस तो होती है पर हम कहीं पहुंचते नहीं। और दूसरी तरफ है शांति से सबूत पेश करना और दूसरों को भी उसे परखने का मौका देना। यही वो रास्ता है जो हमें सच के करीब ले जाता है। ठीक है, तो अगर हमें सबूत पेश करने हैं तो सबसे पहले एक बुनियादी बात समझनी होगी। एक ऐसी चीज जो सच को हमारी राय या विश्वास से अलग करती है। ये एक ऐसी नींव है जिससे हमारी पसंद नापसंद हिला नहीं सकती। ये लाइन बहुत गहरी है। हकीकत को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम उसे मानते हैं या नहीं। वो जैसी है वैसी ही रहती है। वो हमसे, हमारी सोच से बिल्कुल आज़ाद है। चलिए इसको कुछ आसान उदाहरणों से समझते हैं। कोई कह सकता है कि मैं गुरुत्वाकर्षण में नहीं मानता, लेकिन अगर वो बिल्डिंग से कूदेगा तो नतीजा नहीं बदलेगा। ठीक वैसे ही कोई ग्रीनहाउस गैसों के असर को नकार सकता है, लेकिन ये गैसें इंफ्रारेड लाइट को सोखती हैं और इस चीज को लैब में आसानी से मापा जा सकता है। ये एक फैक्ट है। और कोई इस बात को भी खारिज कर सकता है कि सभी जीवों का कोई साझा वंश है, लेकिन अलग-अलग प्रजातियों के डीएनए में जो समानताएं हैं वो तो वहीं रहेंगी। वो एक गहरे कनेक्शन की तरफ इशारा करती हैं। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि सबूत को हमारी मंजूरी की जरूरत नहीं है। वो बस मौजूद है, चाहे हम उसे स्वीकार करें या ना करें। तो सवाल ये उठता है कि अगर हकीकत हमारी राय से अलग है तो उसे समझने का तरीका क्या है? यहीं पर विज्ञान एक बहुत जबरदस्त टूल किट की तरह काम आता है। और यह समझना बहुत जरूरी है कि विज्ञान कोई विश्वासों का सेट नहीं है, बल्कि ये हकीकत को परखने की एक प्रक्रिया है, एक मेथड है। और इस प्रक्रिया के कुछ नियम हैं। इसमें चीज़ों को मापना यानी मेजरमेंट ज़रूरी है। इसमें प्रतिकृति यानी रेप्लिकेशन ज़रूरी है, मतलब कि एक्सपेरिमेंट को कोई और भी दोहरा सके। पीयर रिव्यू यानी दूसरे एक्सपर्ट आपके काम को चेक करें। और सबसे ज़रूरी, मिथ्याकरणीयता। इसका मतलब है कि कोई भी साइंटिफिक आइडिया ऐसा होना चाहिए जिसे गलत साबित करने की कोशिश की जा सके। विज्ञान में किसी भी नतीजे को पत्थर की लकीर नहीं माना जाता। वैज्ञानिक हर नतीजे को नए सबूतों की रोशनी में बदलने के लिए तैयार रहते हैं। और पता है, ये विज्ञान की कमजोरी नहीं, बल्कि उसकी सबसे बड़ी ताकत है। ये खुद को लगातार सुधारने की क्षमता रखता है। तो थ्योरी बहुत हो गई, चलिए अब इसे एक्शन में देखते हैं। हम कुछ ऐसे केस स्टडीज देखेंगे जहां अलग अलग तरह के सबूत एक ही नतीजे पर आकर मिलते हैं। हमारी पहली केस स्टडी है धरती का आकार। ये कोई राय का मामला नहीं है, ये एक ऐसी हकीकत है जिसे हजारों सालों से परखा और मापा गया है। और मजे की बात यह है कि इसका सबूत सिर्फ एक जगह से नहीं आता। पुराने ग्रीस के लोगों ने परछाई से इसे नापा था। आज हमारे पास सैटेलाइट की तस्वीरें हैं, जीपीएस सिस्टम इसी आधार पर काम करता है, हवाई जहाज के रास्ते भी यही बताते हैं। ये सारे सबूत एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, लेकिन नतीजा सबका एक ही है, पृथ्वी गोल है। अब आते हैं दूसरी केस स्टडी पर, इवोल्यूशन यानी विकास का सिद्धांत। यहां सबसे दिलचस्प बात यह है कि डार्विन के बाद जो नई खोजें हुईं, जैसे कि जेनेटिक्स, उन्होंने इस थियरी को कमजोर नहीं बल्कि और ज्यादा मजबूत कर दिया। हमें फॉसिल से सबूत मिलते हैं, जानवरों की शारीरिक बनावट से मिलते हैं, भ्रूण के विकास से मिलते हैं। और अब तो जेनेटिक्स हमें यह भी दिखाता है कि अलग अलग प्रजातियों में एक जैसी जेनेटिक गलतियां तक मौजूद हैं, जो एक कॉमन पूर्वज का बहुत पक्का सबूत है। फिर से वही बात, बायोलॉजी, जेनेटिक्स, फॉसिल्स, अलग अलग फील्ड्स, लेकिन कहानी एक ही है। हमारा तीसरा केस स्टडी है क्लाइमेट चेंज। ये कोई राजनैतिक या वैचारिक मुद्दा नहीं है, यह सीधी साधी फिजिक्स, केमिस्ट्री और एनर्जी बैलेंस की बात है, जिसे हम माप सकते हैं। यहां भी देखिए, सैटेलाइट से तापमान का डेटा, समुद्र के अंदर बढ़ती गर्मी का डेटा, बर्फ में कैद हजारों साल पुरानी हवा का डेटा और जमीन पर लगे थर्मामीटर का डेटा। ये सब के सब अलग अलग स्रोत एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं,
पृथ्वी गर्म हो रही है। और आखिर में एक बहुत ही दिलचस्प केस स्टडी, मून लैंडिंग। इस दावे की असली ताकत इस बात में है कि इसे सच मानने के लिए हमें सिर्फ नासा पर भरोसा करने की जरूरत नहीं है। चांद पर जो उपकरण छोड़े गए थे उन पर आज भी दुनिया भर की ऑब्जर्वेटरीज लेजर से निशाना लगाकर दूरी नापती हैं। और सोचिए, उस समय कोल्ड वॉर चल रहा था। सोवियत संघ जैसे प्रतिद्वंदी देश भी मिशन को ट्रैक कर रहे थे। अगर ये जरा भी झूठ होता तो वो इसे दुनिया के सामने लाने का मौका कभी नहीं छोड़ते। यानी यहां सिर्फ दोस्तों ने ही नहीं, दुश्मनों ने भी इसकी पुष्टि की। तो इन सब केस स्टडीज को देखने के बाद चलिए वापस अपने सबसे बड़े सवाल पर आते हैं। वो कौन सी चीज है जो इन सभी बातों को सिर्फ एक राय होने से अलग बनाती है? जरा सोचिए, पृथ्वी का आकार, विकास का सिद्धांत, क्लाइमेट चेंज, मून लैंडिंग, इन सब में वो एक कॉमन बात क्या है? जवाब बिल्कुल साफ है और इन सभी उदाहरणों में छिपा है। इन सभी मामलों में सबूतों की कई अलग अलग, एक दूसरे से आजाद कड़ियां एक ही नतीजे पर आकर मिलती हैं। और यही है कन्वर्जिंग एविडेंस, यानी मिलते जुलते सबूतों की ताकत। ये सिर्फ विज्ञान का टूल नहीं है, बल्कि ये साफ साफ सोचने का एक तरीका है जिससे हम सब इस मुश्किल दुनिया को थोड़ा बेहतर समझ सकते हैं।